विधानसभा सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 की झलकियां दिखाने का प्रयास किया और कहा कि विपक्ष और खास करके इंडिया गठबंधन 27 में खटाखट नहीं सफाचट हो जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी मौजूद है। सर, सफाचट का नारा सीएम ने दिया हुआ है। अगर सीएम के कहने से और नारे से ही सब होता तो 24 में भी तो उन्होंने नारा दिया था। कहाँ गया वो नारा? इन मुख्यमंत्री जी को तो उनके उप मुख्यमंत्री ही सफाचट कर देंगे। और जो मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, असलियत में ज़मीन से न उनका मतलब है, न उनको कुछ लेना देना है। उन्हें अपना भाषण मार के चले जाना है। ये सरकार अंतर द्वंद्वों से जूझ रही है और अपने विधायकों को एक रखने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रही है। गोमती नगर में जिस तरह की घटना हुई, इसको लेकर के सीएम कह रहे हैं कि वो बुलेट ट्रेन अपराधियों पर चलाने जा रहे हैं। जैसे ढपोल संघ की तरह बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, वो मुख्यमंत्री रोज करते हैं। इस विषय पे इस सरकार ने अपनी निर्लज्जता को दिखाया है कि 16 अपराधियों में से 2 का नाम लेके विषय को जाति और धर्म पर ले जाने की कोशिश की है। अगर ये मुख्यमंत्री गंभीर होते तो जो जो दोषी है सबका नाम लेते, सब पे कार्रवाई करते। और मुख्यमंत्री को बोलने का हक क्या है जब इसी सत्र के समय में इलाहाबाद के अंदर एक सिटिंग विधायक की हत्या करने वाले, AK-47 पहली बार चलाने वाले और मौजूदा विधायक के पति की हत्या में कोर्ट से दोषी पाए गए और सजा प्राप्त करने वाले लोगों को सरकार ने छोड़ दिया, बरी कर दिया। तो ये सरकार देखती है जो माफिया इसकी टीम में शामिल हो जाता है, जो अपराधी इसकी टीम में शामिल हो जाता है, उसके लिए ये पलक पावड़े बिछा के फूल लेके खड़ी हो जाती है। नजूल भूमि का मुद्दा विधेयक जो है 2024 सदन में पास हुआ विधानसभा में, लेकिन उच्च सदन में पेच फंस गया। दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। विधेयक फंसने का कोई प्रश्न नहीं था। पेच भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों में फंस गया। कई विधायक ऐसी जगह से आते हैं जो शहर के शहर बर्बाद हो जाते अगर ये बिल पास होता। और मुख्यमंत्री जी के आसपास और मुख्यमंत्री जी के अपने बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत हित थे, जिसके आधार पे जमीन लूटने के लिए इस बिल को लाया जा रहा था। इन अंतर विरोधों के चलते बिल रुका है। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कह दिया था कि ये भू माफिया वाला काम कर रही है सरकार। पुराने सदियों से जो स्थापित लोग थे उनको विस्थापित करके कुछ चंद अपने हितों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। एक अंतिम सवाल मेरा, हरिशंकर तिवारी जी का को लेकर के चबूतरा बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे बुलडोजर चल गया। इससे खराब बात क्या हो सकती है? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यक्ति लगातार इतने दिन तक सदन में रहा हो, जो मंत्री रहे हों और जो अलग अलग दलों में सहयोग में रहे हों, साथ रहे हों, उनके इस दुनिया में न रहने पे अगर उनके समर्थक कोई, वो भी ग्राम सभा का प्रस्ताव था, अगर कोई मूर्ति लगा रहे थे तो इस सरकार को दिक्कत है। व्यक्तिगत खुंदक और लड़ाई मानते हैं लोगों से। इससे निर्लजता और निम्न स्तर की हरकत नहीं हो सकती है जो दिवंगतों के साथ भी मान सम्मान नहीं कर पा रही। इसलिए इसका जितना विरोध किया जाए कम है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी माननी स्वीकार करनी चाहिए, गलती माननी चाहिए। जिन अधिकारियों ने ये किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और पुनः स्थापित कराना चाहिए उस स्मारक को। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर उदयवीर जी को साफ तौर पर कहना है कि विधेयक में पेच फंसा नहीं, बल्कि उनके अपने लोगों ने ही पेच फंसाया है और कुछ चंद भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये विधेयक लेकर के आने का प्रयास था। कैमरा पर्सन शिवम आनंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।